चलिए शुरू करते हैं अपनी बुक का। आई थिंक 4th चैप्टर है ये हमारा। तो 4th या 3rd चैप्टर है, 3rd चैप्टर है। ख़त्म ये होने वाला है। तो हमने जहाँ पर छोड़ा था हम थोड़ी सी पीछे से शुरू करेंगे। द्वेष से भरा आदमी संघर्ष करता है। उस टाइम हम बात कर रहे थे कि प्रेम का क्या महत्व है, लेकिन अगर प्रेम की बजाय इंसान द्वेष से भरा हो तो उसका क्या महत्व है। द्वेष से भरा आदमी संघर्ष करता है, लेकिन संघर्ष से कोई तृप्ति नहीं मिलती है। तृप्ति मिलती है दान से, देने से, छीन लेने से नहीं मिलती। संघर्ष करने वाला छीन लेता है, छीनने से वो तृप्ति कभी नहीं मिलती है जो किसी को दे देने से मिल जाती है। अब महत्वाकांक्षी जो आदमी होता है वो अपनी एक पद से यानी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की यात्रा करता है, लेकिन कभी वो शांत नहीं रह पाता। जो पदों की यात्रा नहीं करते बल्कि प्रेम की यात्रा करते हैं, वो प्रेम के एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ की यात्रा करते हैं। जितना आदमी प्रेम पूर्ण होता है उतनी ही तृप्ति बढ़ती चली जाती है। एक कंटेंटमेंट, एक गहरा संतोष, एक आनंद का भाव, एक उपलब्धि का भाव उसके प्राणों के रग रग में बहने लगता है। उसके सारे शरीर में एक रस छलकने लगता है जो तृप्ति का रस है, जो आनंद का रस है। वैसा तृप्त आदमी काम की दिशाओं में नहीं जाता। जाने के लिए, रोकने के लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती, वह जाता ही नहीं, क्योंकि यही तृप्ति क्षण भर को काम से मिलती है। प्रेम से यह तृप्ति 24 घंटे को मिल जाती है। तो दूसरी दिशा है किसी व्यक्तित्व का अधिकतम विकास प्रेम के मार्गों पर होना चाहिए। हम प्रेम करें, हम प्रेम दें, हम प्रेम में जिएं। अब ज़रूरी नहीं कि हम प्रेम मनुष्य को ही देंगे तभी प्रेम की दीक्षा होगी, ये ज़रूरी नहीं है। प्रेम की दीक्षा तो पूरे व्यक्तित्व के प्रेम पूर्ण होने की दीक्षा है। यानी कि किसी को प्रेम देना ही प्रेम नहीं है, अपने आप को संपूर्ण प्रेम पूर्ण कर लेना प्रेम पूर्ण होने की दीक्षा है। वह तो टू बी लिविंग होने की दीक्षा है। टू बी लिविंग होने की दीक्षा बहुत बड़ी बात है। 2 शब्दों में, टू बी लिविंग इन लव। एक पत्थर को हम उठाएं तो ऐसे उठाएं जैसे मित्र को उठा रहे हैं, और एक आदमी का हाथ भी हम पकड़े तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं जैसे शत्रु का हाथ पकड़े हुए हैं। एक आदमी मनुष्य के साथ भी प्रेम पूर्ण व्यवहार कर सकता है। एक आदमी आदमियों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है जैसा कि चीज़ों के साथ भी नहीं करता वो व्यवहार। यानी कि दोनों अलग चीज़ें हैं। तो घृणा से भरा हुआ आदमी हर इंसान को वस्तु समझता है, और प्रेम से भरा हुआ आदमी हर वस्तु को इंसान समझता है। तो एक फकीर से मिलने के लिए एक जर्मन यात्री गया हुआ था। वह किसी क्रोध में था, गुस्से में था। उसने दरवाजे पर जोर से, छोटी सी कहानी है इसलिए इसे छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ते नहीं है कोई भी कहानी। एक फकीर से मिलने एक जर्मन गया हुआ था। वो काफ़ी गुस्से में था, तो दरवाजे पर अपने जूते पटक के मारे उसने, और जैसे ही पटक के खोले और पटक के एक दूर चला गया, एक दूर, और जोर से दरवाजे को धक्का देकर वो अंदर की तरफ चला गया। क्रोध में आदमी जूते खोलता भी है तो ऐसे खोलता है जैसे मान लो किसी दुश्मन की गर्दन दबा रहा हो। दरवाजा भी खोलता है तो ऐसे खोलता है जैसे कि अभी कुल्हाड़ी से दुश्मन का सर काट रहा हो। वो दरवाजे को धक्का देकर अंदर चला गया। फकीर को जाकर उसने नमस्कार किया। फकीर ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे इस नमस्कार का उत्तर नहीं दूंगा, पहले तुम जाकर उस दरवाजे से और उन जूतों से क्षमा मांगो। उस आदमी ने कहा कि आप पागल हो गए हैं क्या? दरवाजों और जूतों से कौन क्षमा मांगता? क्या उनका कोई व्यक्तित्व है? उस फकीर ने कहा, तुमने क्रोध करते समय कभी न सोचा होगा कि इनका कोई व्यक्तित्व है। तुमने जूते ऐसे पटके जैसे उनमें जान हो। तुमने ये न जाना कि उनका कोई कसूर नहीं है। तुमने दरवाजा ऐसे खोला जैसे दुश्मन की गर्दन काट रहे हो। नहीं, जब तुमने क्रोध करते वक्त उनको व्यक्ति मान लिया, व्यक्ति मानकर ही क्रोध निकाला ना उन पर, जूतों पर और दरवाजों पर, तो अब व्यक्ति समझकर उनसे क्षमा मांग के आओ, तब मैं तुमसे आगे बात करूंगा, अन्यथा मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। वह आदमी दूर जर्मनी से फकीर को मिलने गया था। इतनी सी बात पर मुलाकात ना हो सकी, मजबूरी थी। उसे जाकर दरवाजे पर हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी पड़ी कि मित्र जूते राम, मुझे क्षमा कर दो, और दरवाजे मुझसे भूल हो गई जो मैंने तुम्हें इतने गुस्से में पटक कर मारा। उस जर्मन यात्री ने लिखा, लेकिन जब मैं क्षमा मांग रहा था तो पहले तो मुझे हंसी आई
कि मैं क्या पागलपन कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं क्षमा मांग चुका था मैं हैरान हुआ। मुझे एक ऐसी शांति का अनुभव हुआ जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, और यही चीज़ें समझने वाली हैं। तो मुझे ऐसी अद्भुत शांति की प्राप्ति हुई जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैं जाकर उस फ़कीर के पास बैठ गया और हँसने लगा। उसने कहा, अब ठीक है, अब कुछ बात बनी है। तुमने थोड़ा-सा प्रेम ज़ाहिर किया, तो तुम अब थोड़े जानकार लग रहे हो, और समझ भी सकते हो तुम कि तुम अब थोड़े आनंद में हो, प्रफुल्लित हो, अब अपने से लग रहे हो। सवाल मनुष्य के तो बात केवल मनुष्य के साथ प्रेम पूर्ण होने की नहीं है। प्रेम पूर्ण होने का मतलब है कि आप हर चीज़ के साथ प्रेम में हो। प्रेम पूर्ण होने का मतलब है आपका हर चीज़ प्रेम में हो जाए, आप खुद प्रेम बन जाएं, आपका एक एक अंग प्रेम में हो। यह सवाल नहीं कि माँ को प्रेम दिया, ये गलत बात है। जब कोई माँ अपने बच्चों को कहती है मैं तेरे लिए हूँ इसलिए प्रेम कर, मैं तुझे वह उसे गलत चीज़ सिखा रही है माँ, क्योंकि जिस प्रेम में इसलिए लगा हुआ है वो एक गिव एंड टेक की चीज़ है। वो प्रेम झूठा है जो कहता है इसलिए प्रेम करो क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए प्रेम करो क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये गलत शिक्षा है। वो कारण बता रहे हैं, और प्रेम प्रेम तो अकारण होता है जिसका कोई कारण नहीं है। प्रेम का कोई कारण है तो वो प्रेम नहीं है। माँ कहती है मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे इतने दिन पाला पोसा बड़ा किया इसलिए प्रेम कर। अगर वो ये कारण देती है तो समझो वहीं पर प्रेम का सत्यानाश हो गया। अगर वह प्रेम भी होगा तो बच्चा झूठा प्रेम दिखाने की कोशिश करेगा। तभी कहते हैं कि बुढ़ापे में क्या हो जाता है, माँ बाप को बाहर फेंक देते हैं, ये कर देते हैं। रीज़न ही यही है, शिक्षा ही गलत हो जाती है। प्रेम इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि प्रेम था ही नहीं। अगर प्रेम अकारण होता तो वो बच्चा, जो बच्चा अकारण प्रेम करता है अपने माँ से, अपने पिता से, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। अगर प्रेम उसे सिखाया गया कि इसलिए कर क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ, अगर वो प्रेम होगा भी तो बच्चा वो झूठा प्रेम दिखाने की कोशिश करेगा। जब तक माँ बाप से ज़रूरत है और वो उम्र में कम है, उसे पता है ज़रूरतें इनसे पूरी होती है, तो वो दिखावे का प्रेम करेगा। और नहीं, प्रेम की शिक्षा का मतलब है प्रेम का कारण होता ही नहीं है। प्रेम पूर्ण होने की सुविधा और व्यवस्था कि बच्चा प्रेम पूर्ण हो सके, यही तो वो बच्चा जबरदस्ती प्रेम सिखाने की, प्रेम करने का या दिखाने की कोशिश करेगा, ज़बरदस्ती दिखावा करेगा कि माँ से प्रेम है। नहीं, प्रेम की शिक्षा का मतलब है प्रेम का कारण न होना, प्रेम पूर्ण होने की सुविधा और व्यवस्था कि बच्चा प्रेम पूर्ण हो सके। जो माँ कहती है मुझसे प्रेम कर क्योंकि मैं माँ हूँ, वो प्रेम नहीं सिखा रही। उसे ये कहना चाहिए यह तेरा व्यक्तित्व है, तेरा भविष्य है, तुझे प्यार करना है, तेरे आनंद की बात है, और इस प्रेम में तुझे आनंद मिलेगा और तू सुखी महसूस करेगा। तुझे हर चीज़ से प्यार होगा अगर तू पूरा प्यार से भर जाएगा, पूरा प्रेम से भर जाएगा। जो भी तेरे मार्ग में पड़ जाए तू उसी के प्रति प्रेम पूर्ण हो जा। पत्थर पड़ जाए, फूल पड़ जाए, आदमी पड़ जाए, जानवर पड़ जाए, ये सवाल जानवर को प्रेम देने का नहीं है, फूल को प्रेम देने का नहीं है, माँ को प्रेम देने का नहीं है। ये सवाल है तेरे प्रेम पूर्ण होने का, कि तुझे प्रेम पूर्ण होना है, ना कि तुझे माँ को अलग से प्यार देना। अगर तू प्रेम पूर्ण है तो वाजिब है हर चीज़ को प्यार देगा, तू हर चीज़ से प्रेम करेगा इंसान। अगर पूरा इंसान सर से पांव तक प्रेम पूर्ण है तो वो इंसान तो इस पत्थर से, ईंट से, उसे हर चीज़ में वो ईश्वर नज़र आएगा। उसे हर चीज़ से प्यार होगा, वो चीज़ों को भी प्यार से रखेगा क्योंकि वो इसमें भी समझेगा कि ये भी प्यार की चीज़ है। प्रेम पूर्ण होना है, प्रेम करने के लिए सिखाना नहीं है, क्योंकि तेरा भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि तू कितना प्रेम पूर्ण है, तेरा व्यक्तित्व कितना प्रेम पूर्ण भरा हुआ है, कितने प्रेम से भरा हुआ है। माँ को ये सिखाना चाहिए, और जितना तू प्रेम से भरा होगा तेरे जीवन में आनंद की उतनी वर्षा होगी, तो उतना आनंद अनुभव करेगा। ये सिखाना चाहिए माँ को। प्रेम पूर्ण होने की शिक्षा चाहिए मनुष्य को, तो वो तभी कामुकता से मुक्त हो सकता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन हम तो प्रेम की कोई शिक्षा नहीं देते, हम तो प्रेम का कोई भाव पैदा नहीं करते। हम प्रेम पूर्ण होने की शिक्षा माँ को जो देनी चाहिए कि तुझे प्रेम पूर्ण होना है क्योंकि तुझे आनंद मिलेगा, हम तो नहीं सिखा रहे। हम तो प्रेम का कोई भाव भी पैदा नहीं कर रहे जिससे उसकी कामुकता से मुक्ति हो सके। हम तो प्रेम के नाम पे जो भी बातें सिखा रहे हैं वो सारी की सारी झूठी सिखा रहे हैं उनको। क्या पता
क्या आपको पता कि एक आदमी एक के प्रति प्रेम पूर्ण है और दूसरे के प्रति घृणापूर्ण है? क्या ये संभव है कि मुझे इससे प्रेम है लेकिन उससे नफरत है? ये तभी संभव है जब हम प्रेम इस तरह से सिखा रहे हैं। अगर हम इंसान को प्रेम पूर्ण बना रहे हैं तो उसके लिए जितना प्रेम इससे है उतना ही प्रेम उससे है। और केवल तभी इंसान कामुकता से मुक्ति पा सकता है जब सर से पांव तक वो प्रेम से परिपूर्ण हो। कोई नहीं होता तो प्रेम पूर्ण होता है। प्रेम पूर्ण होना उसके स्वभाव की बात है, वो आपसे संबंधित होने का सवाल नहीं है। प्रेम पूर्ण होना किसी एक व्यक्ति के प्रति संभव नहीं है। प्रेम पूर्ण होने का मतलब है कि वो खुद इतना प्यार से भरा है, वो जिसे भी देखेगा प्यार से देखेगा, वो जिससे भी जो भी बात करेगा प्रेम से करेगा, वो जिसको भी बांटेगा प्रेम बांटेगा, क्योंकि वो तो ऊपर से नीचे तक प्रेम से भरा हुआ है। इसलिए हमें प्रेम को ये नहीं सिखाना कि मुझे प्रेम कर क्योंकि मैं माँ हूँ। मुझे सिखाना है कि तुझे प्रेम पूर्ण होना है। अगर तू आनंद से भरना चाहता है, यही तेरा स्वभाव है, यही तेरी प्रकृति है, यही तेरी नियति है। वह आपस और क्रोधी आदमी अकेले में भी क्रोधपूर्ण होता है। घृणा से भरा आदमी अकेले में भी घृणा से भरा ही होता है। वो अकेले में भी बैठा है तो आप उसको देखकर कह सकते हैं कि ये आदमी क्रोधी है। हालांकि वह हर किसी पे क्रोध नहीं करता, लेकिन उसका सारा व्यक्तित्व क्रोधी कहलाता। प्रेमपूर्ण आदमी अगर अकेले भी बैठा है तो आप कहोगे ये आदमी कितना प्रेम से भरा हुआ बैठा है। फूल एकांत में खिलते हैं जंगल के तो वहां भी सुगंध बिखेरते हैं वो, चाहे कोई सूंघने वाला हो ना हो, सुगंधित सारे वातावरण को करते हैं। जो भी वहां से निकलेगा वो सुगंध को पाकर महक जाएगा। तो फूल सुगंधित होता रहता है। फूल का सुगंधित होना स्वभाव है, हमारा भी प्रेम पूर्ण होना स्वभाव होना चाहिए। उसका कोई कारण नहीं होना चाहिए, और एक कारण नहीं होना चाहिए कि इसके लिए उसके लिए। जिस तरह से फूल सुगंधित होते हैं चाहे जो मर्जी हो, बिना किसी पक्षपात के, क्योंकि उनका स्वभाव है वो सुगंधित है। हमारा भी स्वभाव है प्रेम, और हम प्रेम से सुगंधित हैं। तो चाहे फिर हम कहीं भी हों, किसी के लिए भी बात हो, एक के लिए, दो के लिए, हर एक के लिए, सबके लिए प्रेम से भरे हुए हैं हम। इस भूल में मत पड़ना कि आपके लिए सुगंधित हो रहा है फूल, नहीं। फूल का स्वभाव सुगंधित होना है। प्रेम पूर्ण होना व्यक्तित्व बनाता है हमारा, वो हमारा व्यक्तित्व है। और इससे कोई संबंध नहीं है कि वो किसके प्रति है, वो किससे प्रेम करता है, इस बात से संबंध नहीं है। क्योंकि प्रेम जेंडर स्पेसिफिक, इंसान स्पेसिफिक, जानवर चीज़ों स्पेसिफिक नहीं है। प्रेम का मतलब है हम प्रेम से भरे हुए हैं, और वो किसके लिए है ये बातें गौण है। लेकिन जितने प्रेम करने वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि मेरे प्रति प्रेम पूर्ण हो जाए और किसी के प्रति नहीं। उनको पता नहीं है कि जो सबके प्रति प्रेम पूर्ण नहीं है वह किसी के प्रति भी प्रेम पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग अगर इसे देखते हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शुरू करके इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। और प्लीज़ प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम लाइव आते हैं सुबह 11 बजे, कई बार 11 बजे की मिस भी हो सकती है, बट 9 बजे रात को कंपलसरी है, हम आते हैं लाइव। तो प्लीज़, और प्यारी प्यारी बातें करते हैं, लाइव में भी जुड़िए। और प्लीज़ मेरी सभी वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए। अच्छी बुक है, अच्छी भावनाएं हैं, फैलाएंगे, लोगों को सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। और इसी तरह से अलग अलग वीडियो लेके मैं आपके सामने आती रहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।